हेलो किसान भाइयों सब्जी वर्ग फसलों के लिहाज से अगस्त का महीना सबसे आदर्श महीना माना जाता है। किसान भाइयों, अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा किसान भाई सब्जी वर्ग की फसलें लगा सकते हैं और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से आप बढ़िया उत्पादन लें। बढ़िया उत्पादन के साथ साथ में आप किस तरह से बढ़िया मुनाफा लेंगे और किसान भाइयों आपकी फसल तैयार होकर के सबसे पहले बाजार में जाएगी तो वो कौन सा तरीका है। तो किसान भाइयों इस वीडियो पर बने रहिए, वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है। किसान भाइयों, मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपको समय समय पर खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। किसान भाइयों, ये जो हमारा अगस्त का महीना होता है ये ऐसा महीना होता है ना तो इसमें ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो किसान भाइयों, ये महीना सब्जी वर्ग के फसलों के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपको कुछ चुनिंदा ऐसी 5 से 7 सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें लगाकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि पिछले साल इन सब्जी वर्ग के फसलों का क्या ट्रेंड था, यानी कि क्या रेट वगैरह थे, और इस साल किसान भाइयों आपको उसी हिसाब से लगाना है। यानी कि किसान भाइयों पिछले साल रकबा ज़्यादा था तो किसान भाइयों आपको रकबा थोड़ा घटा देना है। किसान भाइयों ज़्यादा नहीं घटाना है। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको सूझबूझ के साथ में आप खेती करेंगे तो किसान भाइयों आपको नुकसान उठाने को नहीं मिलेगा आने वाले समय में। किसान भाइयों, बरसात के सीज़न में यानी कि जो महीना चल रहा है अगस्त का, किसान भाइयों इसमें आपको फ्लैट सरफेस पर खेती नहीं करनी है, यानी कि सब्जी वर्ग की फसलें तो बिल्कुल लगानी नहीं है। आपको किसान भाइयों बेड बना लेने हैं, बेड बनाकर ही आपको किसान भाइयों सब्जी वर्ग की फसलें लगानी है, नहीं तो किसान भाइयों आपको आने वाले समय में उत्पादन आधा ही देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको अपने खेत को तैयार कर लेना है। जैसे किसान भाइयों सबसे पहले हमें जुताई करनी होती है। किसान भाइयों जुताई हमें कैसे करनी है, हमें पहले मौसम को देख लेना है थोड़ा, इस तरह से हमको जुताई करनी होती है। यानी कि किसान भाइयों जुताई के लिए हमें क्या देखना होता है कि जैसे आज हमने जुताई करी और किसान भाइयों 1 से 2 दिन बाद हमें फिर जुताई करनी है, यानी कि इस बीच में बारिश नहीं होनी चाहिए। इस तरह के मौसम का हमको चुनाव कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद में किसान भाइयों फिर उसके बाद फिर जुताई करनी है, यानी किसान भाइयों हमें 4 से 5 जुताई कर लेनी है, यानी कि जुताई हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों हमें आने वाले समय में उत्पादन बढ़िया देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों हमें कुछ रासायनिक खाद और देसी खाद वगैरह भी डालने हैं। 4 से 5 ट्रॉली तो हमें किसान भाइयों देसी सड़ा गला खाद डालना है, यानी कि दोस्तों कच्चा खाद नहीं होना चाहिए। हमें किसान भाइयों 3 से 4 साल पुराना, या किसान भाइयों आपके पास नहीं है तो आप बर्मिंग कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कच्चा खाद मत डालिए अपने खेत में। इसके बाद में किसान भाइयों आपको कुछ रासायनिक खाद वगैरह भी डालना है, यानी कि आपको 1 बैग SSP और आपको 20 से 25 किलो DAP और आपको 20 से 25 किलो यूरिया और पोटाश डालना है। आपको ये भी आपको 20 किलो के लगभग डालना है। और आपको कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड ये भी किसान भाइयों अपने खेत में 500 ग्राम के लगभग डालना है। ये दोस्तों आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। अब किसान भाइयों आपको सबसे पहले जो मेरी फसल है वो मैं लूँगा गाजर को। आप किसान भाइयों गाजर लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों गाजर में खर्च बहुत कम आता है और किसान भाइयों इसकी जो डिमांड है आने वाले समय में तो किसान भाइयों वो बहुत अच्छी रहती है, यानी कि 50 से 60 रुपये किलो तक ये बिकती है। और यदि किसान भाइयों इसके रेट घटते भी हैं, यानी 15 रुपये किलो या 10 रुपये किलो भी चले जाते हैं, मोटा मोटी मैं एक हिसाब एवरेज मान करके चलता हूँ, तो किसान भाइयों तब भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। तो किसान भाइयों इस तरह से आप गाजर लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। गाजर के रेट दीपावली के आसपास में बहुत ही अच्छे मिल रहे होते हैं और अब तो बुआई के लिए ऐसी मशीनें आ रही हैं कि जो बेड भी बनता चला जाता है और पीछे पीछे गाजर की आप बुआई भी कर सकते हैं। किसान भाइयों मेरी दूसरे नंबर की फसल है हरी मटर। आप किसान भाइयों हरी मटर लगा सकते हैं, परंतु दोस्तों आपको ये देख लेना है कि आपके यहाँ टेम्परेचर कितना है। यदि किसान भाइयों आपके यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो किसान भाइयों आप बेझिझक होकर के हरी मटर की बुआई कर दीजिए। नहीं तो किसान भाइयों 20 से 25 अगस्त से तो दोस्तों लगनी शुरू हो जाती है मटर, परंतु किसान भाइयों आप सितंबर के पहले सप्ताह में लगा सकते हैं हरी मटर।
और किसान भाइयों इसके जो रेट हैं वे शुरू में 70 से 100 रुपये किलो के बीच में मिलते हैं। और यदि आप इस समय पर अच्छे से निगरानी करके और अच्छे से खाद उर्वरक लगा करके अपनी मटर को मंडी में पहुंचा देते हैं तो किसान भाइयों आपको साल के सबसे बढ़िया रेट इस समय पर जो मटर तैयार होकर के आपकी बाज़ारों में जाती है उसको मिल रहे होते हैं। तो किसान भाइयों आप हरी मटर लगाइए, हरी मटर से भी आपको बढ़िया मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों मेरी अगली फसल है प्याज की। आप किसान भाइयों प्याज लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी प्याज होती है उसे किसान भाइयों अच्छे खासे रेट मिल रहे होंगे आने वाले समय में, यानी कि अक्टूबर नवंबर में ये आपकी फसल तैयार होकर के बाजार में जाएगी प्याज की, तब इसे बहुत ही अच्छे रेट मिलते हैं। और दीपावली के आसपास तो दोस्तों इसके कहने ही क्या है, इसके दोस्तों बहुत ही शानदार रेट मिलते हैं। किसान भाइयों जो आपकी प्याज है वो आप 25 अगस्त के बाद में लगा सकते हैं, या किसान भाइयों आप उसे 10 सितंबर तक आप उसे दोस्तों लगा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे खासे रेट इससे मिलेंगे प्याज से। और किसान भाइयों मैंने आपको पिछले साल भी बोला था कि आप अच्छे खासे रेट आपको मिलेंगे आने वाले समय में, तो जिन किसान भाइयों ने मेरी बात मानी थी उन्होंने अच्छे खासे पैसे प्याज से कमाए भी थे। और किसान भाइयों मैं अब फिर कह रहा हूँ कि प्याज से अच्छे खासे दाम मिलेंगे, परंतु किसान भाइयों पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़ी प्याज की बुआई ज़्यादा हो रही है, तो आप उसका रकबा थोड़ा घटा सकते हैं। किसान भाइयों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत कम इसकी बुआई करिए, किसान भाइयों आप इसका रकबा थोड़ा घटा देंगे, दूसरी सब्जी वर्गीय फसलें लगा लेंगे तो किसान भाइयों उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। किसान भाइयों मेरी अगली फसल है फूल गोभी की। आप किसान भाइयों फूल गोभी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं आने वाले समय में। किसान भाइयों पिछले साल जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी को अपनी बचा करके रखा था उन किसान भाइयों को बढ़िया दाम मिले थे। तो किसान भाइयों यदि आप अच्छा खासा मुनाफा लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों आप फूल गोभी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों जो फूल गोभी आपकी दीपावली के आसपास जाती है मंडियों में उसे किसान भाइयों साल के सबसे बढ़िया रेट मिल रहे होते हैं। किसान भाइयों यदि आप इस बार फूल गोभी लगा करके अच्छा खासा मुनाफा लेना चाहते हैं तो आपको फ्लैट सरफेस पर तो इसकी खेती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको मेड़ निकाल लेनी है, बेड बना लेने हैं। और किसान भाइयों आपको जो आने वाले समय में इल्ली लगती हैं तो दोस्तों उसे आपको शुरू में ही कंट्रोल करना है, यानी कि आपको टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहना है। और किसान भाइयों आपको अपनी जो फसल है उसकी निगरानी करनी है। और किसान भाइयों यदि इसके बाद भी कोई तुम्हें दिक्कत आती है तो किसान भाइयों आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। और किसान भाइयों मैं आपके कमेंट का भी रिप्लाई करता हूं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। किसान भाइयों मेरी अगली फसल है हरी मिर्ची और शिमला मिर्च की। आप किसान भाइयों हरी मिर्च और शिमला मिर्च लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी हरी मिर्च होती है उसे आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रेट मिलेंगे। जो हमारे पिछले महीने निकले हैं यानी कि दोस्तों 1 से 1.5 महीना पहले दोस्तों हरी मिर्ची को और शिमला मिर्च को उतने रेट नहीं मिल रहे थे दोस्तों, बहुत ही कम रेट मिल रहे थे, यानी कि 10 रुपये किलो तक भी दोस्तों हरी मिर्च आपकी बिक रही थी। परंतु किसान भाइयों इस समय पर हरी मिर्च के जो दाम है वो 70 से 80 रुपये किलो चल रहे हैं और आने वाले समय में इसके दाम और बढ़ेंगे। तो किसान भाइयों आप बेझिझक होकर के हरी मिर्च की खेती कीजिए, शिमला मिर्च की खेती कीजिए। और किसान भाइयों जो आपकी हरी मिर्च होती है ये किसान भाइयों लंबी अवधि की आपकी फसल होती है, इसे आपको रोग बीमारियों से बचा करके रखना है और आपको टाइम टू टाइम किसान भाइयों सिंचाई करते रहना है, यानी कि सिंचाई की तो इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है आपको किसान भाइयों इसमें बरसात के सीज़न में। परंतु किसान भाइयों जैसे नेमाटोड वगैरह है या जैसे किसान भाइयों हमारा पौधा जो है वो कुम्हला जाता है तो उसमें दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, निगरानी रखनी है। तो किसान भाइयों आप हरी मिर्च लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों उसके बाद में मैं लूँगा टमाटर को। आप किसान भाइयों टमाटर लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो आपका टमाटर होता है उससे आने वाले समय में अच्छे रेट मिलते हैं। और किसान भाइयों जो समय निकला है उसमें दोस्तों इतने अच्छे खासे रेट नहीं थे टमाटर के। किसान भाइयों टमाटर से ये एक जुआ फसल इस समय पर हो चुकी है, परंतु दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लोगे टमाटर लगा करके। परंतु किसान भाइयों टमाटर की डिमांड 12 महीने रहती है, हर रसोई में इसकी डिमांड है और किसान भाइयों हर रोज़ इसकी डिमांड है। तो किसान भाइयों आप टमाटर की जो डिमांड है और किसान भाइयों इसका आपको उत्पादन बढ़िया मिलेगा। किसान भाइयों जो टमाटर होता है
ये एक ऐसी फसल होती है इससे सबसे ज़्यादा उत्पादन किसान भाई निकाल सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपने जो खाद वगैरह है, देसी खाद और दोस्तों जो रासायनिक खाद है, वो अच्छे से अपने खेत में लगाया है, तो इससे निश्चित रूप से किसान भाइयों आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा। और किसान भाइयों जब आप टमाटर लगाओगे तो आपको 4-4 फीट की दूरी पर बेड बनाने हैं और आपको मल्चिंग बिछा लेनी है। और किसान भाइयों इसे लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। किसान भाइयों आपको जो गैप है वो अच्छे से मेंटेन करना है अपनी टमाटर की फसल में, नहीं तो किसान भाइयों आपके खेत में फंगस जनित बीमारी और नेमाटोड किसान भाइयों आ जाएगा। और दोस्तों वाइट फ्लाई, दोस्तों इसका भी आपको समय समय पर स्प्रे करता रहना है, यानी कि जैसे ही आपके खेत में इसमें बीमारी आनी शुरू होती है तभी आपको शुरू में ही रोकथाम करनी है। तो किसान भाइयों आप टमाटर लगाइए, टमाटर से निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में बढ़िया दाम मिलेंगे। किसान भाइयों अगली मेरी फसल है बैंगन की। आप बैंगन लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों बैंगन की फसल भी आपकी लंबी अवधि की फसल होती है और किसान भाइयों इससे जो उत्पादन है वो बढ़िया निकलता है। यदि किसान भाइयों आपको 10 रुपये किलो के भी रेट मिलते हैं और किसान भाइयों यदि एक पौधा आपको 50 किलो उत्पादन भी देता है, दोस्तों ये मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, नहीं तो जो बढ़िया पौधा होता है वो आपको 1 क्विंटल तक उत्पादन दे देता है। यदि 50 किलो भी उत्पादन दे रहा है तो किसान भाइयों 500 रुपये तो आपको यूं ही बन जाएंगे एक पौधे से ही। तो किसान भाइयों आप बैंगन लगाइए, बैंगन लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। किसान भाइयों इसमें तनावेदक इल्ली और फलवेदक इल्ली आती है, इनका दोस्तों आपको समय समय पर स्प्रे करता रहना है। बस दोस्तों इसमें और कोई दिक्कत नहीं आती है आपके बैंगन में। तो आप बैंगन लगाइए, बैंगन लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों इसके बाद में मैं लूँगा मूली को। आप मूली लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों ये छोटी फसल जरूर है मूली की, परंतु आपको उत्पादन बहुत बढ़िया देती है और इसके रेट भी आने वाले समय में बहुत अच्छे मिलते हैं। किसान भाइयों जो मूली है इसमें ज़्यादा देसी खाद वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसान भाइयों आप मूली लगाइए, मूली से भी आपको अच्छे खासे दाम मिलेंगे। किसान भाइयों जो पालक पत्ते वाली मूली होती है वो लगाइए आप, दोस्तों उसकी ज़्यादा डिमांड रहती है बाज़ारों में। बाकी दोस्तों आप अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर किस तरह की मूली की डिमांड है। दोस्तों आगे मैं लूँगा पालक को। आप पालक लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो पालक होता है इसके भी बहुत बढ़िया रेट इस समय पर चल रहे हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।